Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मौजूद स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। दिल्ली राइट्स में मोहम्मद नसीर की आंख में गोली लगी। उसके बाद कोर्ट ने कल फैसला दिया और वहां पे SHO के लिए 25,000 का जुर्माना लगाया। इसके बारे में बात करूंगा मोहम्मद नसीर से और उनके जो लॉयर हैं प्राचा जी, उनसे मैं बात करूंगा आखिर कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया और इनके साथ क्या क्या हुआ था। मोहम्मद नसीम जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ। ये 24 तारीख को मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था और जब मेरे सामने से गोली मारी गई और उस टाइम बहुत ज़्यादा हुड़दंग था भाई, बम थे हाथ में, हथियार थे हर तरीके के और जी जय श्री राम, हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। और वो पड़ोसी थे, मुझे थोड़ा सा भरोसा था कि मेरे साथ गलत नहीं करेंगे और उन लोगों ने ही मुझे शूट कर दिया। और जब शूट कर दिया तो भाई मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया गया। जब वहाँ से मैं डिस्चार्ज होकर आया, थोड़ा सा रिकवर हो गया, मैं वही पुलिस की तरफ गया अपनी कंप्लेंट लेकर। जब पुलिस ने हमारी कोई नहीं सुनी, जितनी भी अथॉरिटी थी सबको हमने भाई गुहार लगाई, पर चारों तरफ से मायूस हो गए। उसके बाद फिर हमारे ये महमूद प्राचा साहब से हमारी मुलाकात हुई, जो संविधान को बचाने के लिए एक मुहिम भी चलाते हैं, और उन्होंने मेरी कोर्ट में कोर्ट के ज़रिए से मतलब केस दायर किया। और वहाँ से हमें लगा कि अब इंसाफ हमें मिल रहा है, जितने भी सबूत हमने दिए। और जी उससे फिर FIR के ऑर्डर हो गए। FIR के ऑर्डर होने के बाद भी फिर मैंने SHO साहब से बात करी तो वो कहने लगे जो कि नहीं, मेरे पास कोई ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। उसके बाद हमारी कोई FIR नहीं हुई और मुझे धमकियां दी गई कि तू अपनी ये जो कंप्लेंट है वापस ले ले और अपना वकील बदल दे, नहीं तो तुझ पे 50 मुकदमे लगाए जाएंगे। तू उन लोगों को जानता नहीं है, उनके पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत मजबूत हैं। मैंने कहा सर, मैंने तो बहुत सारे सबूत दिए हैं, जो कि सबूतों के लिए उनके यहाँ छापा मारा जाएगा और सारे सबूतों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और तुझ पे ही उल्टे मुकदमे बनाए जाएंगे। और सर हम तो बहुत उस टाइम इतना डर गए कि पूछो मत। फिर हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए गुहार लगाई, फिर हमारे सिक्योरिटी के ऑर्डर हुए। फिर सिक्योरिटी के ऑर्डर होने के बाद भी हमसे कोई मिलने के लिए नहीं आया और हमें आए दिन धमकियाँ, आज तक हमें धमकियाँ दी जाती हैं कि तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी तो एक आ गई है, तुम्हें पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा, पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। और हम तो भाई यही गुहार लगा रहे हैं कि बस हमारी जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संविधान के साथ खड़े हैं, हमने कोई गलत नहीं किया और हमें कानून पर पूरा भरोसा है कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जिसने गोली मारी, आप उनका नाम जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। कौन कौन थे? उनका नाम है जी नरेश त्यागी, सुभाष त्यागी, उत्तम त्यागी और जी सुशील, और जी जिनका नाम लेके ये सारे काम कर रहे थे वो XMLA हमारे नरेश गौड़ जी। और जी उनके नाम से हमें थ्रेट दे के गए, बार बार उन्हीं का नाम लेते हैं कि भाई तू जानता नहीं है, जो हमारे MLA साहब हैं वो हमारे साथ हैं और उनके ज़रिए ही तुझे नष्ट कर दिया जाएगा, तुझे ख़त्म कर दिया जाएगा। जब गोली लगा तो उस समय कितने लोग थे? करीब 150 से 200 लोगों की भीड़ थी साहब। आपको लगता है कि एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, एक ही समय वहाँ हमारे आसपास आप देखेंगे, जांचेंगे या पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से भी देखेंगे, आपको कोई पत्थर से भी घायल बंदा नहीं मिलेगा वहाँ। और पुलिस उल्टा ही जो पिटे हैं, लुटे हैं, जिनके गोलियाँ लगी हैं, उनको ही एक्यूज़ बना के, या जिनकी दुकानें जली हैं, जिनकी दुकानें लूटी हैं, उनमें भी मुसलमानों को ही फंसाया जा रहा है। आपको कोर्ट पे भरोसा था कि न्याय मिलेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि हम संविधान पर भरोसा रखते थे और जी हमें महमूद प्राचा साहब पे बहुत भरोसा था। और जो इस मुहिम को, संविधान बचाओ की मुहिम को चलाते हैं, क्योंकि ये SC ST माइनॉरिटी OBC महिलाएं इनके साथ खड़े होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये केस लड़ते हैं। अच्छा, अभी आपकी एक आंख में जो गोली लगी है उसमें अभी डॉक्टर ने क्या बोला है, क्या होगा अभी? सर ये दोबारा से मेरा ये मैक्सिलोफेशियल सर्जन से मेरा ऑपरेशन होगा। कुछ हड्डियां कुछ गलत जुड़ गई हैं, इनको सेट किया जाएगा। उसके बाद ये बेस बनाया जाएगा और उस पर डुप्लीकेट आंख लगाई जाएगी पत्थर की। आप क्या पब्लिक को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी पब्लिक को हम यही सलाह देना चाहेंगे कि अगर किसी के ऊपर जुल्म हो तो उसे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए
क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है बहुत मजबूत है, और क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, इसलिए हर आदमी को इंसाफ मिलेगा, भले ही थोड़ा देर से मिले पर मिलेगा सबको। ये जुर्माना जो लगा है 25,000 रुपये पुलिस पर, ये क्यों लगा है और क्या नाइंसाफ़ी नासिर के साथ हो रही है? कि ये इस तरह के केसेस जो लड़ रहे हैं लोग, वकील भी, और जिस तरह के केसेस जो जर्नलिस्ट जो हाईलाइट कर रहे हैं और सोशल वर्कर जो इन केसेस के लिए काम कर रहे हैं, उनको बहुत ही मुश्किल हालात में काम करना पड़ रहा है। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। दूसरी बात यह है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, जिससे बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे दिल्ली में जो वायलेंस कराई गई है, उसकी जो सही असलियत है वो बाहर लाने में बहुत मदद मिलेगी। इसमें जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जो माननीय विनोद कुमार यादव साहब हैं, एडिशनल सेशन जज, स्पेशल जज दिल्ली राइट्स के, उन्होंने 3-4 बहुत महत्वपूर्ण फैसले इसमें किए हैं। पहला फैसला कि पुलिस ने, क्योंकि मुलजिमों को बचाने के लिए, जो कि आरएसएस और बीजेपी से कनेक्टेड लोग हैं, उनको बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन जो है गलत तरीके से की है, उनको बचाने की कोशिश की है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की भी धज्जियाँ उड़ाई हैं इसमें। एक तो ये कहा है, इसलिए 25,000 का फ़ाइन लगाया है एसएचओ साहब के ऊपर और उनके सुपीरियर ऑफिसर्स के ऊपर, जो उनके सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स। पहला ये महत्वपूर्ण फैसला है। दूसरा बिंदु जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि नासिर साहब, जो कि कंप्लेनेंट हैं, जिनकी कंप्लेंट नहीं दर्ज की गई थी और जिनकी कंप्लेंट को रफा दफा करने के लिए एक और एफआईआर में उनका नाम जोड़ दिया गया था, दूसरे मुस्लिम कम्युनिटी के 6 लोगों के और गोलियां लगी जिनके, उनको सबको क्लब करके रफा दफा करने के लिए मामले को एक और एफआईआर में, जो पुलिस द्वारा ही की गई थी, उसमें जोड़ दिया गया था, जिसमें भी मुसलमानों को ही अरेस्ट कर लिया गया था। वो सब जो गलत काम पुलिस ने किए हैं कानून की धज्जियां उड़ाकर, उसके पुलिस वालों के खिलाफ भी एक अलग से एफआईआर करने की भी इजाज़त कोर्ट ने दी है कि नासिर साहब को वो काम करना चाहिए। तीसरी एक महत्वपूर्ण फैसला ये है कि इस तरह की गलतियां दोबारा ना हो, इसके लिए कोई सिस्टम कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाए और उसका जो है उसकी रिपोर्ट कोर्ट को दे। तो ये 3 महत्वपूर्ण फैसले हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि पुलिस को एफआईआर के खिलाफ में कंप्लेंट करने की क्या ज़रूरत थी। अगर ज़रूरत पड़ती है किसी को, या कोई उससे एग्रीड होता है एफआईआर के ऑर्डर से, तो वो मुलजिम होते हैं। तो मुलजिमों ने तो नहीं किया था, पुलिस ने कर दिया इसमें अपील। तो ये भी एक अजीब बात है कि पुलिस और मुलजिमों के बीच में कोई साठगांठ थी। ये एक सवाल भी इस फैसले से उठता है। तीसरी एक चीज़ ये भी कही है कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं इलाका, वो अगर पुलिस की निगरानी करें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ठीक से, तो इन्वेस्टिगेशन जो है निष्पक्ष होगी और इंसाफ होगा। अगर मजिस्ट्रेट साहब जो हैं, जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं, वो पुलिस की सुपरविज़न नहीं करते, तो उस वजह से भी पुलिस गलतियां करती हैं अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में। जैसे इस केस में भी, दिल्ली दंगों के केस में भी, ये सारे जो हमारे पास इस तरह के सबूत आ रहे हैं, और हमारे ऑफिस पे भी इसीलिए रेड हुई थी कि जो अमित शाह साहब हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है होम मिनिस्ट्री में बैठी आरएसएस और बीजेपी की, वही जो CA/NRC के पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसको बदनाम करने के लिए और उसको क्रश करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, ये दंगे कराए गए हैं अपने ही ऑफिस बेयरर्स द्वारा, जिसमें कपिल मिश्रा साहब और पुलिस के ऑफिसर वेद प्रकाश सूर्या जैसे इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली, ना सिर्फ भड़काऊ भाषण देने में, बल्कि वो खुद गोलियां चलवाने में भी, गोलियां और आग लगाने में भी, इन सब कामों में भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो ऑफिस बेयरर और उनके कार्यकर्ता इन्वॉल्व हैं, और जो धीरे धीरे करके इस केस के बाद भी दर्जनों केस में इसके आपको एग्जाम्पल नज़र आने शुरू हो जाए। अच्छा, आपको लगता है सर कि ये इस देश में SC और ST और एक कम्युनिटी के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है बाबा? बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। इस देश में देखिए 2 ही वाद हैं, एक मनुवाद और एक अम्बेडकरवाद। इसके अलावा देश में कोई और नैरेटिव नहीं है। तो SC ST OBCs और जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, इन सब के ऊपर ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि महिलाएं भी मनुवादी मानसिकता के, महिलाओं को भी एक पीटने के अधिकारी समझती है मनुवादी मानसिकता। तो इन सब ग्रुप्स पर ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं, इनके साथ ज़बरदस्त नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। इसीलिए जो भी अम्बेडकरवादी होगा, जो भी संविधानवादी होगा, वो इन सभी लोगों के लिए तैयार खड़ा होगा, संविधान को बचाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए।
तो आपने देखा, मैंने इनसे बात किया। अब बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.